नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मासिक धर्म या मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही साथ मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो महिला का शरीर होता है उसमें कौन कौन से परिवर्तन हमें किस किस दिनों में देखने को मिलते हैं उन पर भी हम आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मासिक धर्म के इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमने इससे पहले वाला जो वीडियो था जिसमें हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में चर्चा की थी वो वाला वीडियो आपने ज़रूर देख लिया होगा, क्योंकि उसमें हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो किस तरीके से अपना कार्य करते हैं और वो किस तरीके से रिप्रोडक्शन में अपना रोल प्ले करते हैं उसके बारे में वहाँ पर चर्चा की थी। तो उस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए चीज़ों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि आखिर मासिक धर्म होता क्या है। देखिए, सभी स्त्रियां जो होती है उनमें यौवन आरंभ की एक अवस्था होती है। यौवन आरंभ की अवस्था जो होती है उसको हम 10 से 17 साल की आयु की मान सकते हैं। तो 10 से 17 साल की आयु के बीच में यौवन आरंभ की एक अवस्था होती है। तो उस अवस्था को प्राप्त करने के बाद प्रत्येक स्त्री जो होती है वो क्या करती है, प्रत्येक महीने एक पूर्ण विकसित अंड का उत्सर्जन करती है। ठीक है, प्रत्येक स्त्री का शरीर हर महीने एक पूर्ण विकसित एक फुली मैच्योर एग का उत्सर्जन करेगा और इसी एग को उत्सर्जन करने की जो नेचुरल प्रोसेस है इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं मासिक धर्म या मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, अब बात करें कि आखिर इस मासिक धर्म में हमें कौन कौन से चरण देखने को मिलते हैं, किस रूप में यह मासिक धर्म पूरा कार्य करता है। तो सबसे पहला स्टेप इसमें होता है कि जो अंडाशय होता है उसके द्वारा एक अंड उत्पादित होता है। देखिए, ये वाला जो पूरा डायग्राम आप देख पा रहे हैं इसमें ये वाला स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये कहलाता है अंडाशय। ये दो अंडाशय हमें देखने को मिलते हैं। तो इन दोनों अंडाशय में से कोई एक अंडाशय एक फुली मैच्योर एग का उत्सर्जन करेगा हर महीने। मान लेते हैं कि इस अंडाशय ने यहाँ पर एक पूर्ण विकसित एक फुली मैच्योर एग का यहाँ पर प्रोड्यूस किया। ठीक है, अब ये क्या होगा, यहाँ से जो एग है वो निकलकर फेलोपियन ट्यूब में जाएगा और फेलोपियन ट्यूब से होते हुए ये एग जो है वो गर्भाशय तक पहुँच जाएगा। गर्भाशय यूट्रस इसको बोलते हैं। ठीक है, अब बात करें गर्भाशय की, तो गर्भाशय में यहाँ पर चेंजेस ये होंगे जो गर्भाशय की अंदर वाली दीवार है ना ये मोटी होने लग जाती है। गर्भाशय की अंदर की दीवार मोटी हो जाती है ताकि गर्भावस्था अगर होती है, प्रेगनेंसी अगर होती है तो यहाँ से जो एग निकल कर आया है उस एग को यहाँ पर अच्छे तरीके से पोषण मिल सके और अगर वो शिशु में परिवर्तित होता है तो वो अच्छे तरीके से विकास कर सके। ठीक है, अब हमें यहाँ पर एक स्टेप देखने को मिलती है कि यहाँ से जो एग निकल कर आया है अगर उसका यहाँ से स्पर्म के साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं होता है, किसी भी तरह का उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो यहाँ से जो एग निकल के गर्भाशय में आया था, साथ ही साथ हमने देखा था कि गर्भाशय की जो दीवार यहाँ पर मोटी हुई थी, ये दोनों ही चीज़ें ब्लड का जो स्त्राव होगा उसके साथ यहाँ से बाहर निकल जाएगी वेजाइनल ओपनिंग से और यहाँ से मासिक धर्म फिर से स्टार्ट हो जाएगा। पर दूसरी कंडीशन ये होती है कि यहाँ से जो एग निकला था गर्भाशय से वो अगर यहाँ से स्पर्म की एंट्री होती है वेजाइनल ओपनिंग से और वो स्पर्म इस अंडे को यहाँ पर अगर फर्टिलाइज कर देता है तो वो अंडा अगर फर्टिलाइज हो जाता है तो वो गर्भाशय की दीवार में ही चिपका रह जाता है और वो फिर भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है और उसके साथ साथ वो एक शिशु में परिवर्तन होने लगता है। इस पूरी अवस्था को हम बोलते हैं प्रेगनेंसी स्टार्ट होना। और ये जो प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है फिर ये लगभग 9 महीने तक चलती है। तो उस 9 महीने तक जो यहाँ पर अंडे के उत्सर्जन की जो प्रोसेस है जिसको हम मासिक धर्म कहते हैं, ये सारी की सारी प्रोसेस रुक जाती है। पर हमने जो पहली कंडीशन देखी थी कि अगर अंडा निषेचित नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो वहाँ पर वो ब्लड के स्त्राव के साथ बाहर निकल जाएगा और वहाँ पर हमारी जो मासिक धर्म की प्रोसेस है वो फिर से स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए अब हम देखेंगे कि ये मासिक धर्म की प्रोसेस अगर फिर से स्टार्ट होती है तो इसमें कौन कौन से टाइम पीरियड में कौन कौन से परिवर्तन हमें महिला के शरीर में देखने को मिलते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आता है कि मासिक धर्म जो होता है उसकी हम सामान्य अवधि क्या माने कि कितने दिनों में ये होना चाहिए। तो इसकी सामान्य अवधि मानी जाती है लगभग 28 दिन। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। देखिए, इसकी सामान्य अवधि होती है 28 दिन, पर कई महिलाओं में ये लगभग 20 से 21 दिन भी देखने को मिलती है और कई महिलाओं में 35 दिन तक भी देखी गई है। ठीक है, अब बात करें कि इसमें परिवर्तन कैसे होते हैं। तो पहले से 5वें दिन अभी हमने देखा था कि जहाँ से जो एग निकला था वो क्या रह गया, अनफर्टिलाइज रह गया, उसमें किसी भी तरह का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो 1 से 5 दिन तक क्या होगा, जो भी अनफर्टिलाइज एग था और जो गर्भाशय की दीवार यहाँ पर अंदर की तरफ मोटी हो गई थी, ये दोनों ही चीज़ें जो ब्लड का यहाँ पर निकलता है, ब्लड का स्त्राव होता है, उस स्त्राव के साथ ये दोनों ही चीज़ें शरीर से बाहर निकल जाती है।
फिर दूसरा टाइम पीरियड आता है 6 से 14 दिन का। 6 से 14 दिन वाला टाइम पीरियड जो होता है, इसमें जो गर्भाशय की दीवार होती है ये फिर से मोटी होने लगती है। ये फिर से अपने आप को प्रिपेयर करने लगती है कि अगर यहाँ पर एग आता है और फर्टिलाइजेशन होता है तो प्रेगनेंसी की जो प्रोसेस होगी उसके लिए अपने आप को फिर से तैयार करने लगती है। फिर आता है 14वां दिन। 14वां दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस दिन क्या होता है, इन दोनों अंडाशय में से कोई भी अंडाशय फिर से एक फुली मैच्योर एग का यहाँ पर प्रोड्यूस करेगा और वो जो फुली मैच्योर एग होगा वो फिर फैलोपियन ट्यूब के माध्यम से यहाँ पर आगे बढ़ने लगता है। फिर प्रोसेस होती है, वो होती है 15वें से 28वें दिन के बीच में। तो 15वें से 28वें दिन या फिर से पीरियड स्टार्ट होने के बीच का जो टाइम पीरियड होता है, इसमें क्या होता है, ये जो एग होता है ये फैलोपियन ट्यूब के माध्यम से जो गर्भाशय होता है, जो हमारा गर्भाशय जिसको हम यूट्रस बोलते हैं, उसमें फिर से प्रवेश कर जाएगा और फिर से वही दोनों कंडीशन यहाँ पर आएगी कि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये गर्भाशय की दीवार से ही चिपक जाएगा और वहीं पर ये शिशु के रूप में परिवर्तित होने लगेगा। और अगर यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये फिर से यही प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। 1 से 5 दिन तक वो फिर से वहाँ पर शरीर के बाहर निकलने लगेगा, वहाँ पर ब्लड के साथ। ठीक है, तो ये थी हमारी मासिक चक्र की समयावधि और परिवर्तन। अब हम कुछ टर्म्स यहाँ पर डिस्कस करते हैं। पहला टर्म हमें देखने को मिलता है रजो निवृत्ति, या फिर जिसको हम बोलते हैं मीनोपॉज। मीनोपॉज जो होता है इसका सामान्य सा नाम है, देखिए निवृत्ति इसमें देखने को मिल रहा है। तो निवृत्ति का मतलब है कोई चीज़ बंद हो जाना या फिर किसी चीज़ से छुटकारा मिल जाना। तो यही बात यहाँ पर मासिक धर्म के बारे में की जा रही है कि उम्र बढ़ने के कारण जब अंडाशय जो होता है वो स्थायी रूप से एग का निर्माण बंद कर दे, मतलब अंडाशय से किसी भी प्रकार का एग का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर उस कंडीशन को हम बोलते हैं रजो निवृत्ति। ठीक है, और इस प्रकार की ये प्रोसेस है जिसमें एग का निर्माण बंद हो गया, इसको हम कब मानेंगे कि इसको हम रजो निवृत्ति मान लें, तो लगातार 12 महीने तक अगर किसी महिला में मासिक चक्र नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन को हम रजो निवृत्ति मान लिया जाता है। ठीक है, इसको स्त्रियों की जो प्रजनन क्षमता होती है उसको स्थायी अंत होने का इसको प्रतीक माना जाता है। ठीक है, बीच में अगर कभी हो रहा है 1-2 महीने के लिए तो उसको हम मान सकते हैं कि ठीक है कोई प्रॉब्लम होगा, पर अगर लगातार 12 महीने तक हो रहा है और उसकी एज जो है वो लगभग 45 से 55 साल की आयु है, तो उसको हम मान लेते हैं कि इसमें प्रजनन क्षमता का परमानेंट रूप से अंत हो रहा है। अब इसका एक क्वेश्चन यही देखने को मिलता है कि इसमें सामान्य आयु क्या देखने को मिलती है। कई बार परीक्षाओं में आया ये प्रश्न, काफ़ी ध्यान देना है आपको कि रजो निवृत्ति या मीनोपॉज की जो अवस्था होती है उसकी सामान्य आयु क्या महिलाओं में। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि 45 से 55 वर्ष की आयु में हमें सामान्यतः ये अवस्था देखने को मिलती है। अब एक और पॉइंट है, उस पॉइंट का नाम है रजो दर्शन। देखिए रजो दर्शन जो है इसका मतलब है कि कब महिला में पहली बार जो मासिक धर्म है वो स्टार्ट हो रहा है। तो महिलाओं में जो पहली बार मासिक धर्म स्टार्ट होने की प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को बोलते हैं रजो दर्शन। ठीक है, इसकी अगर सामान्य आयु की बात करें तो लगभग 10 से 17 वर्ष की आयु में हमें अलग अलग महिलाओं में अलग अलग उम्र में ये चीज़ें देखने को मिलती है, पर सामान्य आयु क्या है इसकी 10 से 17 वर्ष। तो ये था हमारा मासिक धर्म से संबंधित जानकारी का वीडियो। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।